नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि हनुमान जी तो ऐसे हैं जो अघटित घटन सुघड़ विघटन, जो असंभव को भी संभव कर दे वो हनुमान जी हैं। जो होने वाला है उसको भी रोक दे वो हनुमान जी है, और जो नहीं होने वाला वो भी हो सकता है हनुमान जी की कृपा से। ऐसी विरुदावली नहीं आन की, ऐसा गुणगान ऐसा गुण किसी में नहीं है जितना हनुमान जी में है। सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान की। ऐसे हैं हनुमान जी जिनका सिर्फ सुमिरन कर लिया जाए, जिनका सिर्फ स्मरण कर लिया जाए, जिनकी मूर्त का सिर्फ ध्यान धर लिया जाए तो व्यक्ति के समस्त संकटों का निवारण हो जाता है। सब संकट कट जाता है, टल जाता है। ऐसे हैं श्री हनुमान जी। इसलिए सभी भक्तों को श्री हनुमान जी का सुमिरन, ध्यान, पूजन जरूर करना चाहिए। अगर इस संसार में हम सुख शांति चाहते हैं, संकटों का निवारण चाहते हैं, तो सब ओर का सहारा छोड़कर, सब ओर से आस हटाकर एक हनुमान जी की शरण में चले जाना चाहिए, और फिर हनुमान जी सारे कार्य सिद्ध कर देते हैं। समय समय पर बहुत सारे संतों ने हनुमान जी की प्रसन्नता को लेकर ये बात बताई है कि हनुमान चालीसा का अगर संपुट लगाकर पाठ किया जाए तो इसका विशेष फल प्राप्त होता है। अब बहुत सारे भक्तों के मन में ये जिज्ञासा होगी कि संपुट लगाते कैसे हैं। क्या प्रत्येक चौपाई में संपुट लगाया जाता है, या पूरे हनुमान चालीसा के पहले एक बार संपुट लगा लें और फिर आखिर में संपुट लगा लें? तो सबसे पहले तो संपुट का मतलब क्या होता है। देखिए, संपुट का मतलब होता है बांध देना, आगे से और पीछे से। संपुट का मतलब अंजलि भी है, संपुट का मतलब एक दोना भी है, कटोरा भी है। यानी इसको कह सकते हैं कि जिसको चारों तरफ से बांध दिया जाए, उसको एक घेरा उसमें लगा दिया जाए, एक घेरे में उसको बांध दिया जाए। किसी भी विशेष मंत्र को किसी दूसरे मंत्र से अगर दोनों तरफ से बांध दिया जाए तो उसको संपुट कहेंगे, और संपुट का बड़ा ही विशेष फल हमें प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती में भी लोग संपुट लगाकर पाठ करते हैं, और भक्तों का बड़ा ही चमत्कारिक अनुभव रहता है कि अगर संपुट लगाकर पाठ किया जाए तो। ऐसे ही श्री हनुमान चालीसा, जिसका हम नित्य पाठ करते हैं, बहुत विकट परिस्थिति है, जीवन में ढेर सारी समस्याएं चल रही हैं, उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है, तो हनुमान जी का सुमिरन कीजिए। और हनुमान जी के प्रति हमारी श्रद्धा विश्वास कैसे बढ़े, इसके लिए उनकी महिमा का गुणगान सुनना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारी श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाए। जिस अनुरूप में, जिस अनुपात में हमारी श्रद्धा होगी, जितना विश्वास होगा, वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। इसलिए पहले हम महिमा को समझ लें और उसके बाद हम हनुमान जी की पूजा में उतरें, तो ये जो हमारा प्रेम है और श्रद्धा है, जितनी ही मजबूत होगी, हमारी श्रद्धा जितनी गहरी होगी, उतनी ही जल्दी हमें हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुरू में ही कह दिया है कि जिसको सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी का सहारा है, जो इधर उधर की बातों से हट करके हनुमान जी की शरण में चला गया है, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है। वो जो चाहता है, जो सोचता है, सब पूरा होता है, और ये पत्थर पर लिखे हुए लकीर की तरह है। इतना कह रहे हैं स्वामी तुलसीदास जी। इसके बाद भी अब भरोसा ना हो तो फिर तो ईश्वर इच्छा ही है। लेकिन भरोसा करके, श्रद्धा विश्वास रख करके अगर हनुमान जी की शरण में जाया जाए तो समस्त मनोरथ की सिद्धि हो जाती है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ऐसा है कि अगर संसार में हम विकट परिस्थिति में फंसे हुए हैं, संकटों में हम फंस गए हैं, कोई रास्ता हमें नहीं मिल रहा, दुर्गम कार्य हमारे सामने आ खड़ा हुआ है जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक महा उपाय है श्री हनुमान चालीसा का। एक बहुत ही प्रसिद्ध जो चौपाई है सुंदरकांड के पहले, जब आप पढ़ते हैं किष्किंधा कांड का, जिसमें जामवन जी हनुमान जी से कहते हैं कि पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अगर इसका संपुट लगाया जाए श्री हनुमान चालीसा में तो निश्चित ही आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, सिद्ध होंगे। ऐसा करने से आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आएंगे, आपकी हनुमान जी की भक्ति बढ़ेगी, जीवन में बहुत सारी अनुकूलता आपको प्राप्त होगी, जीवन सुख चैन से गुजरेगा, हर प्रकार का जो भय है वो समाप्त होगा, जीवन निर्भयता की ओर आगे बढ़ेगा। और जीवन में जब निर्भयता आने लग जाए, हर प्रकार के भयों से जब हमें मुक्ति मिलने लगे, तब समझिए कि हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो रही है।
इसके पहले कुमति अगर हटने लगे, जो अच्छे आचरण में हम उतरने लगें और जो हमारे बुरे आचरण हैं वो कम होने लगें, ख़त्म होने लगें और एक सुमति आ जाए, अच्छी मति, जिसको आजकल अंग्रेज़ी की भाषा में एक शब्द कहते हैं राइट वे ऑफ थिंकिंग, यानी सही दिशा में सोचना, सही दिशा में कार्य करना। ये चीज़ें जब बढ़ने लगती हैं, आप हनुमान जी की शरण में जब जाते हैं तो आप 11 दिन या 21 दिन का एक अनुष्ठान ले लीजिए। जब शुक्ल पक्ष आ जाए तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इसको आप शुरू कीजिए। एक दिन पहले आप तैयारी कर लीजिए, इसकी फल फूल मिष्ठान वगैरह मंगा लीजिए घर में, और हनुमान जी को जैसे पूजा की जाती है, कई बार चर्चा की गई है, उस हिसाब से पूरी तैयारी कर लीजिए दीप बाती वगैरह की। घर में हनुमान जी विराजमान है, साफ सफाई पहले कर लीजिए और शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इसको शुरू कीजिए। हनुमान जी का जब पूजन कर लें, पहले गणेश जी का पूजन करके, उसके बाद फिर भगवान राम का पूजन करके, हनुमान जी का सुमिरन करके और हाथ में जल ले करके संकल्प लीजिए, जल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और हनुमान जी से ये संकल्प करिए कि मैं 11 दिन या 21 दिन का एक अनुष्ठान के तौर पर मैं संपुट पाठ हनुमान चालीसा का करने जा रहा हूँ। और श्री हनुमान जी, हमारी यह प्रार्थना, हमारा यह मनोरथ, यह संकट है, ये दुविधा है, ये परेशानी जीवन में चल रही है जिसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आप रास्ता सुझाइए, हमें रास्ता दिखाइए। आप तो संकट मोचन हैं, आप मेरे संकटों को दूर करें। ऐसे प्रार्थना करके उसके बाद आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कीजिए। तो जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, यहाँ से हम शुरू करते हैं हनुमान चालीसा में। लेकिन अब हमें संपुट लगाना है, तो पहले हम पढ़ लेंगे कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। फिर हम पढ़ेंगे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। फिर यहाँ हम संपुट लगा देंगे, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। और फिर हनुमान चालीसा की अगली जो चौपाई है उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। और फिर जब वो भी चौपाई समाप्त होगी तो फिर से हम पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, इस तरह से प्रत्येक चौपाई के, दोहा के और चौपाई के आगे और पीछे, यानी इसके ऊपर और उसके नीचे, जब हम पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही, इसका अगर हम उच्चारण करेंगे, पढ़ेंगे तो ये संपुट है। आगे से भी और पीछे से भी इसको बांध दिया गया है। तो अब जो है इसका विशेष फल हमें प्राप्त होगा। जिन भी लोगों ने इस तरह से पाठ किया है हनुमान चालीसा का, देखिए पाठ वैसे तो बहुत सारे हैं, समय समय पर बताए भी जाते हैं। अब इसमें किसी भी प्रकार के भ्रम में पड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है कि एक पाठ आप कर रहे हैं तो उसको तुरंत छोड़ दिया और फिर दूसरा शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस भी पाठ को, जिस भी पूजा पाठ में आप लगे हैं, जिस भी अनुष्ठान को आपने शुरू किया है, उसको पहले आप पूरा कर लीजिए, उसके बाद 2-4 दिन का विराम दे दीजिए और फिर उसके बाद हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भक्ति को बढ़ाते हुए आप इस अनुष्ठान को शुरू करिए। 11 दिन 21 दिन के भीतर भीतर ही कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, संकटों का निवारण होगा। और हनुमान जी से ये प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा कि एक सही दिशा में वो हमारी सोच को ले जाएं, यानी हमारी जो सोच है वो एक सही दिशा में होनी शुरू हो जाए। कुमति निवार सुमति के संगी हैं हनुमान जी, तो कुमति जो है वो हमारे भीतर से हटनी शुरू हो जाए और सुमति आ जाए, तो सही दिशा में जब हम सोचना शुरू करते हैं, जब हम कार्य करना शुरू करते हैं, तो वैसे भी जीवन में अच्छे फलों की प्राप्ति होती ही है। पूरा प्रभु श्री राम जी ने अपने चरित्र के जरिए दुनिया को यही संदेश दिया है कि इतना बड़ा संकट जीवन में आने के बाद भी धर्म के रास्ते पर चलकर एक मर्यादा का पालन करते हुए जीवन को व्यतीत किया जा सकता है। तो फिर मनुष्यों के सामने तो उतना बड़ा संकट, उतनी बड़ी परेशानी आती ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप संपुट लगा करके श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, निश्चित ही हनुमान जी आपके ऊपर कृपा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको कह दिया है कि पत्थर पर यह लिखी हुई लकीर है, यह मिट नहीं सकती, बस हनुमान जी की शरण में जाने भर की देर है। सब ओर से आस छोड़कर एक शरणागत हो जाने भर की देर है। उसके बाद तो ताकि पैज पूजी आई यह रेखा कुलिश बखान की, यानी उस व्यक्ति की प्रतिज्ञा पूरी ही समझिए। जो भी प्रतिज्ञा वो व्यक्ति लेगा उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, जो हर जगह से आस छोड़कर हनुमान जी के शरण में आ जाता है।
और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। इतना भरोसा दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। हनुमान चालीसा में आखिर में वो कहते भी हैं कि इस बात के गवाह भगवान शिव और पार्वती जी स्वयं हैं। उसके बाद कुछ और कहने के लिए शेष नहीं रह जाता है। इसलिए अगर जीवन में संकट है तो उस संकट से निकालने के लिए संकट मोचन भी है। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आएगा, आपके लिए उपयोगी होगा और इस पाठ से, इस अनुष्ठान से आपके जीवन के समस्त संकट दूर होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।